नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ISO 9001 रेशियो 2015 ट्रेनिंग सीरीज में। यहाँ TUV ग्लोबल इंडिया पर अब हम ISO 9001 के एक बहुत ही क्रिटिकल क्लॉज पर आते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को उसकी चार दीवारों से बाहर तक कंट्रोल करने की बात करता है। हम शुरू कर रहे हैं। क्लॉज 8.4 कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस यह मान लेती हैं कि अगर मटेरियल, कंपोनेंट या सर्विस बाहर से आ रही है तो उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी सप्लायर की है, लेकिन ISO 9001 इस सोच को पूरी तरह रिजेक्ट करता है। क्लॉज 8.4 साफ कहता है कि चाहे काम ऑर्गेनाइजेशन खुद करे या किसी एक्सटर्नल प्रोवाइडर से करवाए, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की ही रहेगी। इस क्लॉज का फोकस है यह एंश्योर करना कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स द्वारा दिया गया आउटपुट डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट न करे, कस्टमर सैटिस्फैक्शन और कंप्लायंस को रिस्क में न डाले। एक्सटर्नल प्रोवाइडर सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर ही नहीं होता, इसमें शामिल होते हैं कंपोनेंट और मटेरियल सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, आउटसोर्स्ड प्रोसेस पार्टनर्स, सब कंट्रैक्टर्स, यानी कोई भी एक्सटर्नल पार्टी जो फाइनल आउटपुट को प्रभावित करती है, वह क्लॉज 8.4 के स्कोप में आती है। इस क्लॉज के थ्रू ISO यह एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंड परचेसिंग न करे, बल्कि रिस्क बेस्ड, प्लान्ड और कंट्रोल्ड तरीके से अपने सप्लायर्स और एक्सटर्नल पार्टनर्स को मैनेज करे। अब आगे हम समझेंगे कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उन पर किस लेवल का कंट्रोल रखना है, इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट करनी है और कंफर्मिटी को कैसे वेरीफाई करना है। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 8.5 प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन। अब हम जिस क्लॉज पर डिटेल में बात करने वाले हैं वह है क्लॉज 8.5 प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन। जैसा कि हमने इंट्रो में समझा था, ये क्लॉज प्लानिंग के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट फेज कवर करता है, यानी एक्चुअल एग्जीक्यूशन। सबसे पहले समझते हैं क्लॉज 8.5 आखिर कवर क्या करता है। क्लॉज 8.5 का मैं फोकस यह है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस करती है और सर्विसेज कैसे डिलीवर करती है। ISO यहाँ यह एंश्योर करना चाहता है कि ऑपरेशंस सिर्फ चल ही न रहे हों, बल्कि वे हों प्लान्ड बिना प्लानिंग के नहीं, कंट्रोल्ड प्रोसेस कंट्रोल में हो, कंसिस्टेंट हर बार सेम लेवल की क्वालिटी और केपेबल ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम। मतलब साफ है, काम हो रहा है इतना काफी नहीं है, काम सही तरीके से और कंट्रोल में होना चाहिए। अब देखते हैं इस क्लॉज का स्कोप क्या है। क्लॉज 8.5 अप्लाई होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस पर, सर्विस डिलीवरी एक्टिविटीज पर, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सपोर्ट जैसे एक्टिविटीज पर। यानी यह क्लॉज केवल शॉप फ्लो तक लिमिटेड नहीं है। जहां भी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल प्रोडक्ट बनाती है या सर्विस डिलीवर करती है, वहां क्लॉज 8.5 एप्लीकेबल है और यह क्लॉज कवर करता है पूरे एग्जीक्यूशन फेज को, काम की शुरुआत से लेकर फाइनल डिलीवरी तक। अब समझते हैं क्लॉज 8.5 का लिंक बाकी क्लॉजेस से कैसे बनता है। क्लॉज 8.5 अकेला काम नहीं करता, ये क्लोजली कनेक्टेड है क्लॉज 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग से, क्लॉज 7 सपोर्ट से, क्लॉज 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से। अगर प्लानिंग है लेकिन एग्जीक्यूशन कंट्रोल में नहीं है या सपोर्ट रिसोर्सेज एडिक्वेट नहीं है, तो आउटपुट रिलायबल नहीं होगा। ISO यहाँ क्लियर मैसेज देता है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोल लीड्स टू वेरिएशन एंड फेलियर्स। इसलिए क्लॉज 8.5 का रोल है प्लानिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करना विदाउट लूजिंग कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी। पर्पस ऑफ कंट्रोल्ड प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन। अब तक हमने ये समझ लिया कि क्लॉज 8.5 एग्जीक्यूशन फेज को कंट्रोल करने की बात करता है। अब लॉजिकली अगला सवाल यही आता है, ISO कंट्रोल्ड प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन पर इतना जोर क्यों देता है। यही हम इसमें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है कंसिस्टेंट आउटपुट एंश्योर करना। जब ऑपरेशंस कंट्रोल्ड होते हैं तो ISO एक्सपेक्ट करता है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस को मीट करें, वेरिएशन मिनिमम हो, रिजल्ट्स रिपीटेबल हो। मतलब आज जो क्वालिटी बनी है वही क्वालिटी कल और परसों भी बने। कंसिस्टेंसी कस्टमर के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि कस्टमर भरोसा तभी करता है जब हर बार सेम क्वालिटी मिलती है। अब दूसरा पर्पस है डिफेक्ट्स और सर्विस फेलियर्स को प्रिवेंट करना।
अगर कंट्रोल नहीं होता तो ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि एरर्स अनोटिस्ड रह जाते हैं, प्रोसेस धीरे धीरे ड्रिफ्ट करने लगता है, वही प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होती हैं। क्लॉज 8.5 का कंट्रोल सिस्टम यह एंश्योर करता है कि इश्यूज डिलीवरी से पहले डिटेक्ट हों और टाइम रहते करेक्ट कर लिए जाएं, यानी प्रॉब्लम कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैंडल हो जाए। तीसरा पर्पस है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सपोर्ट करना। कस्टमर की बेसिक एक्सपेक्टेशंस बहुत सिंपल होती हैं, रिलायबल क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी, हर बार करेक्ट सर्विस। कंट्रोल्ड प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन यह एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कमिटमेंट्स कस्टमर से करती है उन्हें कंसिस्टेंटली फुलफिल कर पाए। क्वालिटी प्रॉमिस सिर्फ पेपर पर नहीं, एक्चुअल डिलीवरी में दिखाई देनी चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट पर्पस है कंप्लायंस और ट्रेसेबिलिटी एनेबल करना। जब प्रोसेस कंट्रोल्ड होता है तो वह सपोर्ट करता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंटरनल स्टैंडर्ड्स का पालन, ऑडिट्स के लिए एविडेंस अवेलेबिलिटी। ऑडिटर हमेशा ये देखता है कि प्रोसेस डिफाइंड है या नहीं और फॉलो हो रहा है या नहीं। कंट्रोल्ड प्रोसेसेस का मतलब है प्रेडिक्टेबल जोर कंप्लायंट ऑपरेशंस, यानी आउटपुट प्रेडिक्टेबल होता है और ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस रिस्क से भी सेफ रहती है। 8.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन। यहाँ हम अब क्लॉज 8.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन को समझते हैं और यह पॉइंट सीधे क्लॉज 8.5 के को से जुड़ा हुआ है। अब तक हमने जाना कि कंट्रोल क्यों जरूरी है। अब आईएसओ ये क्लियरली डिफाइन करता है कि कंट्रोल एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले आईएसओ ये रिक्वायरमेंट रखता है कि प्रोडक्शन और सर्विस एक्टिविटीज कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंडर कैरी आउट हों। कंट्रोल्ड कंडीशंस का मतलब यह नहीं है कि काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए, बल्कि यह एंश्योर करना है कि वर्क एज प्लान्ड किया जाए, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हर बार कंसिस्टेंटली मीट हों। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये कंट्रोल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों के लिए मैंडेटरी है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं। अब समझते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस में एक्चुअली क्या क्या शामिल होता है। आईएसओ एग्जांपल्स के थ्रू बताता है कि कंट्रोल्ड कंडीशंस में शामिल हो सकता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी, जैसे सॉप्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, सूटेबल इक्विपमेंट और टूल्स का यूज, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट एक्टिविटीज। इन कंट्रोल्स का मेन पर्पस यह है कि प्रोसेस इंडिविजुअल जजमेंट पर डिपेंडेंट न रहे। जब प्रोसेस सिस्टम ड्रिवन होता है तो आउटकम ज्यादा स्टेबल और रिलायबल होता है। अब अगला क्रिटिकल फैक्टर है कॉम्पिटेंट पर्सनल। आईएसओ क्लियरली एक्सपेक्ट करता है कि ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएं ट्रेन्ड पर्सनल द्वारा, क्वालिफाइड पर्सनल द्वारा और ऑथराइज्ड पर्सनल द्वारा। कॉम्पिटेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि राइट स्किल और राइट नॉलेज के बिना बेस्ट प्रोसेस भी फेल हो सकता है। कॉम्पिटेंट पीपल एंश्योर करते हैं कि टास्क्स करेक्टली और सेफली एग्जीक्यूट हों। अब आखिरी पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन एज प्लान्ड। आईएसओ यहाँ ये वेरीफाई करना चाहता है कि प्रोसेसेस डिफाइंड मेथड्स को फॉलो करें, डिविएशंस आइडेंटिफाई और एड्रेस की जाएं, कंट्रोल्स कंसिस्टेंटली अप्लाई हों। यही वह स्टेज है जहां प्लानिंग पेपर से निकलकर एक्चुअल एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होती है। आईएसओ का मैसेज सिंपल है, कंट्रोल टर्न्स प्लान्स इनटू रिलायबल एग्जीक्यूशन। प्रोसेस कंट्रोल्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस और मॉनिटरिंग। अब तक हमने कंट्रोल की रिक्वायरमेंट समझ ली। अब यह देखना जरूरी है कि कंट्रोल ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली कैसे काम करता है। सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस कंट्रोल्स की भूमिका। प्रोसेस कंट्रोल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि ऑपरेशंस डिफाइंड लिमिट्स के भीतर रहें, वेरिएशंस अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाएं, क्वालिटी कंसिस्टेंट बनी रहे। आईएसओ का फोकस यहाँ डिसिप्लिन पर है। प्रोसेस कंट्रोल्स रिक्वायरमेंट्स को डे टू डे वर्किंग डिसिप्लिन में बदल देते हैं, यानी क्वालिटी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं बल्कि रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन जाती है। अब आते हैं वर्क इंस्ट्रक्शंस एट द पॉइंट ऑफ यूज पर। आईएसओ यह एक्सपेक्ट करता है कि वर्क इंस्ट्रक्शंस क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड हो, वहीं अवेलेबल हो जहां एक्चुअल वर्क परफॉर्म हो रहा हो, अपडेटेड और कंट्रोल्ड हो। अच्छी वर्क इंस्ट्रक्शंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोसेस मेमोरी या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट नहीं रहता। जब इंस्ट्रक्शन क्लियर होती है तो न्यू और एक्सपीरियंस्ड दोनों एम्प्लॉइज एक ही तरीके से काम कर पाते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉनिटरिंग ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस एक्टिविटीज। मॉनिटरिंग का मतलब सिर्फ फाइनल चेक नहीं है। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि मॉनिटरिंग ऑनगोइंग हो, जैसे
इन प्रोसेस इंस्पेक्शंस, चेकलिस्ट्स और कंट्रोल चार्ट्स, सर्विस परफॉर्मेंस चेक्स, मॉनिटरिंग ये कंफर्म करता है कि प्रोसेस इंटेंडेड तरीके से ही काम कर रहा है। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है, रिएक्टिंग टू डिविएशंस। जब कोई डिविएशन डिटेक्ट होता है तो आईएसओ का अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। इशू को तुरंत स्टॉप और कंटेन करना, करेक्टिव एक्शन लेना और रिकरेंस प्रिवेंट करना। यहाँ स्पीड और डिसिप्लिन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टाइमली रिस्पॉन्स ही यह सुनिश्चित करता है कि डिफेक्ट कस्टमर तक न पहुंचे। इसी तरह प्रोसेस कंट्रोल्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस और मॉनिटरिंग मिलकर क्लॉज 8.5.1 को एक प्रैक्टिकल, रिलायबल और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाते हैं। 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी। अब हम क्लॉज 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी को उसी ट्रेनिंग कंटिन्यूटी में समझते हैं, क्योंकि कंट्रोल तभी इफेक्टिव होता है जब हमें ये साफ साफ पता हो कि क्या है, किस स्टेज पर है और कहां से आया है। सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिफिकेशन का पर्पस। आइडेंटिफिकेशन ये सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड हों, हर स्टेज पर वर्क का स्टेटस नोन रहे, मिक्स अप्स और रॉन्ग यूसेज प्रिवेंट हो। जब आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होती है तो प्रोसेस कंट्रोल मजबूत होता है और ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट पर कॉन्फिडेंस रहता है। अब देखते हैं क्या क्या आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। आईएसओ ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आइडेंटिफिकेशन अप्लाई की जाए रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स पर, इन प्रोसेस और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर, सर्विस स्टेजेस या सर्विस स्टेटस पर। आइडेंटिफिकेशन का लेवल ऑपरेशन के रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी से मैच करना चाहिए। हाई रिस्क प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और सिंपल प्रोसेस में बेसिक आइडेंटिफिकेशन भी सफिशिएंट हो सकती है। अब आते हैं ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पर। ट्रेसेबिलिटी हर केस में मैंडेटरी नहीं होती। आईएसओ ये क्लियरली बताता है कि ट्रेसेबिलिटी तब रिक्वायर्ड होती है जब कस्टमर द्वारा स्पेसिफाइड हो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो, सेफ्टी या रिकॉल पर्पस के लिए जरूरी हो। ट्रेसेबिलिटी का मतलब यह है कि हम लिंक एस्टैब्लिश कर सकें प्रोडक्ट, प्रोसेस, मटेरियल रिकॉर्ड्स, यानी किसी भी इश्यू की रूट तक पहुंचना पॉसिबल हो। अब समझते हैं ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स में शामिल हो सकते हैं बैच या लॉट नंबर्स, सीरियल नंबर्स, इंस्पेक्शन और टेस्ट रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स बहुत क्रिटिकल होते हैं क्योंकि इन्हीं के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जल्दी इन्वेस्टिगेशन कर पाती है, सही करेक्टिव एक्शन ले पाती है। प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी का मतलब है प्रॉब्लम आने पर गेस्ट वर्क नहीं, बल्कि फैक्ट बेस्ड डिसीजन। 8.5.3 प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर्स और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। अब हम क्लॉज 8.5.3 प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर्स और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को उसी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग फ्लो में समझते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन और सर्विस कंट्रोल सिर्फ अपने रिसोर्सेज तक सीमित नहीं होता। सबसे पहले ये समझते हैं कि कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर की प्रॉपर्टी से आईएसओ का क्या मतलब है। प्रॉपर्टी में शामिल हो सकता है रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स, टूल्स, मोल्ड्स, जिग्स या फिक्सचर्स, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर या डेटा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईएसओ का क्लियर पॉइंट यह है कि ऑपरेशंस के लिए जो भी आइटम कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर देता है उसे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल में रखना होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की केयर और प्रोटेक्शन की। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई और प्रोटेक्ट करे, लॉस, डैमेज या मिसयूज प्रिवेंट करे, प्रॉपर्टी को सिर्फ इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज करे। प्रॉपर्टी की केयर ये दिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल है। कस्टमर का ट्रस्ट यहीं से बिल्ड होता है। अब अगला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑन रिसीट। जब भी कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर की प्रॉपर्टी रिसीव होती है तो ऑर्गेनाइजेशन को यह इंश्योर करना चाहिए कि वह कंडीशन और सूटेबिलिटी के लिए वेरीफाई की गई हो। अगर रिक्वायर्ड हो तो लॉग या रिकॉर्ड की गई हो। अर्ली वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स पहले ही अवॉइड हो जाती हैं। अब समझते हैं इश्यूज को रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है। अगर कोई प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए, डैमेज्ड मिले या अनसूटेबल पाई जाए तो आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर या प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे, इंसिडेंट को रिकॉर्ड करे और करेक्टिव एक्शन ले। आईएसओ के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यही ट्रस्ट और कंप्लायंस दोनों मेंटेन करती है। 8.5.4 प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज।
अब हम क्लॉज 8.5.4 प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उसी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग फ्लो में समझते हैं, क्योंकि क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्शन कंप्लीट होने तक लिमिटेड नहीं होती। सबसे पहले समझते हैं प्रिजर्वेशन का पर्पस। प्रिजर्वेशन ये सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंफॉर्मिंग बने रहें, प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक क्वालिटी मेंटेन रहे। आईएसओ यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता है, अगर प्रोडक्ट प्रोडक्शन के बाद डैमेज हो जाता है तो वह भी क्वालिटी फेलियर ही माना जाएगा, यानी क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवरी तक पूरी तरह ऑर्गेनाइजेशन की होती है। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन में क्या क्या शामिल होता है। प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और स्टोरेज, डैमेज या डिटेरियरेशन से प्रोटेक्शन। ये कंट्रोल्स इन प्रोसेस और फिनिश्ड आउटपुट्स दोनों पर अप्लाई होते हैं। क्वालिटी को बनाने के साथ साथ यूजफुल कंडीशन में मेंटेन करना भी उतना हाई इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सर्विस डिलीवरी के दौरान प्रिजर्वेशन की। सर्विसेज में प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई होता है, जैसे डेटा प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंशियलिटी, कस्टमर इंफॉर्मेशन का सेफ हैंडलिंग, सर्विस कंडीशंस और टाइमलाइंस को मेंटेन करना। आईएसओ का फोकस यह है कि सर्विस क्वालिटी भी कंप्लीशन तक प्रिजर्व रहनी चाहिए। अब आखिरी एस्पेक्ट है रिस्क बेस्ड प्रिजर्वेशन। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि प्रिजर्वेशन कंट्रोल्स डिसाइड किए जाएं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट या सर्विस की नेचर, एनवायरनमेंटल सेंसिटिविटी, स्टोरेज ड्यूरेशन और ट्रांसपोर्ट रिस्क। हाई रिस्क सिचुएशन में स्ट्रॉन्गर प्रिजर्वेशन कंट्रोल्स चाहिए होते हैं। प्रॉपर प्रिजर्वेशन का डायरेक्ट बेनिफिट यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को रीवर्क से बचाव होता है, रिटर्न्स कम होते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स रिड्यूस होती हैं। 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज। अब हम क्लॉज 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज को उसी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग फ्लो में समझते हैं, क्योंकि आईएसओ के अनुसार क्वालिटी डिलीवरी पर खत्म नहीं होती। सबसे पहले समझते हैं पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज वे एक्टिविटीज हैं जो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवरी के बाद होती हैं, जैसे वारंटी सपोर्ट, मेंटेनेंस या सर्विसिंग, कस्टमर सपोर्ट और कंप्लेंट हैंडलिंग, डिस्पोजल या टेक बैक सर्विसेज। आईएसओ यह मानता है कि ये एक्टिविटीज भी ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस का हिस्सा होती हैं। कस्टमर का इंप्रेशन अक्सर डिलीवरी के बाद के सपोर्ट से बनता है। अब देखते हैं पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज कब रिक्वायर्ड होती हैं। आईएसओ क्लियर करता है कि पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होती हैं जब ये स्पेसिफाइड हो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स में, रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में, प्रोडक्ट के रिस्क लेवल के कारण, जैसे सेफ्टी या रिलायबिलिटी कंसर्न्स। ये समझना जरूरी है कि हर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पोस्ट डिलीवरी एक्शन मैंडेटरी नहीं होता, रिक्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है। अब बात करते हैं पोस्ट डिलीवरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करने की। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन करे पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट का स्कोप, रिस्पॉन्स टाइम और एस्केलेशन मैकेनिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। जब रोल्स और लिमिट्स क्लियर होती हैं तो डिस्प्यूट्स और कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन अवॉइड होते हैं। अब आखिरी और सबसे वैल्यूएबल एस्पेक्ट है फीडबैक और इम्प्रूवमेंट। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती हैं वैल्यूएबल कस्टमर फीडबैक, प्रॉब्लम्स का अर्ली वार्निंग, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए इनपुट्स। इफेक्टिव फॉलोअप का डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म क्वालिटी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। 8.5.6 कंट्रोल ऑफ चेंजेस। अब हम क्लॉज 8.5.6 कंट्रोल ऑफ चेंजेस को उसी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग फ्लो में समझते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज आना नेचुरल है, लेकिन अनकंट्रोल्ड चेंज क्वालिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। सबसे पहले समझते हैं चेंज कंट्रोल क्यों रिक्वायर्ड है। प्रोडक्शन या सर्विस प्रोविजन में होने वाले चेंजेस डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं क्वालिटी, सेफ्टी, कंप्लायंस, डिलीवरी परफॉर्मेंस। आईएसओ का एक्सपीरियंस ये बताता है कि मेजर डिफेक्ट्स और फेलियर्स का एक बड़ा कारण अनकंट्रोल्ड चेंजेस होते हैं। इसलिए चेंज करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है चेंज को कंट्रोल न करना। अब देखते हैं किस टाइप के चेंजेस को कंट्रोल करना जरूरी है। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि कंट्रोल अप्लाई किया जाए हर उस चेंज पर जो आउटपुट को इंपैक्ट कर सकता है, जैसे प्रोसेस या मेथड चेंजेस, इक्विपमेंट या टूलिंग चेंजेस, मटेरियल या सप्लायर चेंजेस, सर्विस डिलीवरी मेथड चेंजेस। रूल सिंपल है,
जो भी चेंज फाइनल आउटपुट को अफेक्ट करता है उसका रिव्यू और अप्रूवल मैंडेटरी है। अब समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन से पहले रिव्यू और अप्रूवल का इंपॉर्टेंस। आईएसओ ये रिक्वायर करता है कि चेंज इम्प्लीमेंट करने से पहले रिस्क्स और इम्पैक्ट एसेस किए जाएं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और कंट्रोल्स अपडेट हों, प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑब्टेन किया जाए। प्लान चेंजेस हमेशा अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स को रिड्यूस करते हैं। अब आखिरी रिक्वायरमेंट है चेंजेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि एविडेंस अवेलेबल हो जिसमें शामिल हो चेंज का डिस्क्रिप्शन, अप्रूवल रिकॉर्ड्स, एक्शंस टेकन। ये रिकॉर्ड्स ये प्रूव करते हैं कि चेंजेस रैंडम नहीं थे बल्कि सिस्टमैटिकली मैनेज किए गए थे। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज। अब हम इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज के साथ क्लॉज 8.5 को प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट सिर्फ थियरी न रहे बल्कि रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल, कंट्रोल्ड प्रोडक्शन। एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन में फ्रीक्वेंट डिफेक्ट्स आ रहे थे और रूट कॉज ये था कि हर ऑपरेटर अपना अपना तरीका यूज कर रहा था। एक्शन टेकन, वर्क इंस्ट्रक्शंस स्टैंडर्डाइज की गई, प्रोसेस कंट्रोल्स और चेक पॉइंट्स डिफाइन किए गए। रिजल्ट ये निकला, क्वालिटी कंसिस्टेंट हो गई, रीवर्क और स्क्रैप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए। यह एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि कंट्रोल इंडिविजुअल स्किल पर नहीं, सिस्टम पर होना चाहिए। अब समझते हैं सर्विस एग्जाम्पल, कंसिस्टेंट सर्विस डिलीवरी। एक फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर कंप्लेंट्स मिल रही थी क्योंकि सर्विस हर बार सेम लेवल की नहीं थी। इंप्रूवमेंट एक्शंस लिए गए, सर्विस प्रोसीजर्स डिफाइन किए गए, सर्विस स्टाफ को ट्रेन किया गया, सर्विस परफॉर्मेंस मॉनिटर किया गया। आउटकम ये रहा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हुई, सर्विस क्वालिटी प्रेडिक्टेबल बन गई। ये प्रूव करता है कि क्लॉज 8.5 सर्विसेज पर भी उतना ही पावरफुल है जितना मैन्युफैक्चरिंग पर। अब एक शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट चेंज कंट्रोल एग्जाम्पल देखते हैं। एक केस में इक्विपमेंट पैरामीटर बिना अप्रूवल चेंज कर दिया गया जिसके कारण डिफेक्ट्स जेनरेट होने लगे। करेक्टिव एक्शन लिया गया, फॉर्मल चेंज अप्रूवल प्रोसेस इंप्लीमेंट किया गया, सॉप्स अपडेट किए गए, ऑपरेटर्स को रिट्रेन किया गया। रिजल्ट यह आया, आउटपुट स्टेबल हो गया, डिविएशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि स्मॉल चेंज भी अगर अनकंट्रोल्ड हो तो बिग प्रॉब्लम बन सकता है। अब आते हैं कि टेकअवेज पर। कंट्रोल्ड प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन क्रिटिकल है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस और मॉनिटरिंग डिफेक्ट्स प्रिवेंट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन और ट्रेसेबिलिटी क्वालिटी प्रोटेक्ट करते हैं। चेंजेस को कंट्रोल करना रिस्क अवॉइड करने के लिए जरूरी है। आईएसओ का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल और पावरफुल है। क्लॉज 8.5 एंश्योर्स कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, रिलायबल डिलीवरी, satisfied customers। यहीं पर ISO 9001 रेशियो 2015 क्लॉज 8.5 का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है।